नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है यूक्लिड विभाजन के कुछ अनुप्रयोग। आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे बच्चों। जो इसके जो क्वेश्चन है ना, आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन इसके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये लो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का। एक दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं गुजर सकती है। यानी आपको क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि एक ये बिंदु है, ये क्या है, एक बिंदु। इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं वो आपको बताना है। चलो मैं ये बिंदु मान लेता हूँ, ये बिंदु। अब देखो यहाँ से मैं इधर भी इसको बढ़ा सकता हूँ, इधर भी 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 बिंदु से रेखाएं बढ़ा सकता हूँ। तो ये जो एक बिंदु है ना, इससे हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी? अनंत, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके 1 नंबर का पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये लो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दो भिन्न रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। यानी 2 भिन्न रेखाएं, ये हो गई बच्चों 2 भिन्न रेखा। एक रेखा में इसको मान लेता हूं, ये है रेखा फर्स्ट, ए और बी, ए और बी। एक में दूसरी और भिन्न रेखाएं मान लेता हूं बच्चों, रेखा सी और रेखा डी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है बच्चों कि जो ये दोनों ही रेखा है ना, 2 भिन्न रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो देखो बच्चों, कहीं से चाहे आप इधर से लाओ चाहे इधर से लाओ, तो ये कितने पे, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी बच्चों। कितने पे? एक बिंदु पे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास क्या, देखते हैं ऑप्शन में कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक बिंदु पर, एक बिंदु पर बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या अनगिनत होगी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने बिंदु पर? ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। अगर आपने इससे पहले के हमारी जो वीडियो नहीं देखा ना बच्चों, तो आप नीचे इसके जो नीचे है ना बच्चों डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके इससे के पहले के सारे वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी और एक साथ में आप सभी वीडियो को वहाँ से इससे अगले के 4 वीडियो को आप देख सकते हो। ये जो है ना हमारे पास देखो, पहला पार्ट कर, पहला अध्याय करवा दिया, दूसरा करवा दिया, तीसरा करवा दिया, चौथा करवा दिया, आज ये 5वां है, कल 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, आपके पूरे ही 13 चैप्टर को हम अर्धवार्षिक से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करवा देंगे बच्चों। और उसके बाद फिर हम करेंगे मॉडल पेपर सीरीज, जिसमें मोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम उसमें लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, ज्यामिति यूनानी भाषा के किस शब्दों से मिलकर बना है। यानी जो ज्यामिति शब्द है ना बच्चों, ज्यामिति यूनानी भाषा के किस शब्द से मिलकर बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जियो और मेट्रन। जियो और मेट्रन, इस शब्द से मिलकर कौन सा यूनानी भाषा का शब्द ज्योमिति बना है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों। गणित के अंदर एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था। यानी आपको पूछा है कि जो एलिमेंट जो किताब है ना, उसके राइटर कौन है। क्या थेल्स है, क्या पाइथागोरस है, क्या आर्यभट्ट है या यूक्लिड है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यूक्लिड। जो एलिमेंट्स बुक्स है ना बच्चों, एलिमेंट्स बुक्स, ये किसने लिखी थी। ये लिखी थी हमारे पास यूक्लिड ने। ठीक है बच्चों,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये लो, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, यानी दो रेखाएं परस्पर लंबवत, लंबवत यानी क्या, 90 डिग्री के कोण पर, चाहे सीधी हो चाहे ऐसा हो, चाहे हमारे पास बिल्कुल सीधी रेखाएं हो, लंबवत, लंबवत हमेशा कितनी डिग्री के कोण पर होती है वो आपको बताना है बच्चों। ये ए बी मान लेता हूँ और ये सी डी मान लेता हूँ बच्चों। तो ये है ना, हमेशा परस्पर कितने डिग्री के कोण पर होती है या समांतर होती है, पूछ ले आपसे तो हमेशा ये जो कोण है ना बच्चों लंबवत, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने डिग्री का कोण बच्चों, 90 डिग्री का। तो यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके मध्य का जो कोण वो कितने डिग्री का होगा, तो वो हमेशा ही बच्चों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, लंबवत रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है वो होता है बच्चों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यानी इनमें से आपको बताना कि 3 कथन दे रखे, कौन सा सत्य कथन है और कौन सा असत्य कथन है, और कारणों का भी बताना है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या ये एक बिंदु है बच्चों, इस बिंदु से होकर क्या एक ही रेखा खींची जा सकती है क्या, जी नहीं। इस बिंदु से देखो, ये बिंदु हो गया, इस बिंदु से मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इस रेखा को इधर भी बढ़ा सकता हूँ, इधर से भी बढ़ा सकता हूँ, इधर भी बढ़ा सकता हूँ और इधर भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, असत्य, असत्य। एक बिंदु से होकर, अगर अब हमें इसका कारण बताना है तो ये हो जाएगा बच्चों, एक बिंदु से होकर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहला का क्या हो गया बच्चों, असत्य। दूसरा है दो भिन्न बिंदु, यानी ये हो गया दो भिन्न बिंदु, बिंदु फर्स्ट और बिंदु सेकंड। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्यायी होती है। ये दो बिंदु फिक्स है कि यहाँ से जाने वाली रेखाएं असंख्य होती है, नहीं, ये हो गया बिल्कुल जाने वाली रेखाएं असंख्य होती नहीं। इससे देखो, सिर्फ हम दो बिंदु को मिलाने पर सिर्फ एक ही रेखा का निर्माण होता है। कितनी रेखा का, सिर्फ एक ही रेखा का निर्माण होता है। तो ये भी हो गया बच्चों हमारे पास क्या, असत्य, सत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं असंख्य होती है, नहीं, ये सिर्फ एक ही रेखा होती है, एक रेखा होती है, एक रेखा होती है बच्चों। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक शांत रेखाएं दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये एक शांत रेखा है, यहां से यहां तक, यानी इसे हम रोके हुए हैं ए बी को। क्या आप इसे दोनों तरफ और बढ़ा सकते हो, जी हाँ बिल्कुल। मैं इसे अशांत रेखा को यहाँ से आगे भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्या, सत्य। एक अशांत रेखा को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपके इस चैप्टर से सत्य और असत्य के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये जो है ना बच्चों रिक्त स्थान, ये क्योंकि टॉपिक हमारा छोटा है, इसमें आपके अधिकतर एक एक नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं। जो पिरामिड होता है, पिरामिड कैसा होता है, ये ऐसा त्रिभुज के आकार का। पिरामिड का आधार, पिरामिड का आधार सदैव एक कैसा होता है, तो जो पिरामिड का आधार है ना बच्चों, वो हमेशा एक बहुभुज के समान होता है, बहुभुज, बहुभुज होता है। जो पिरामिड का आधार होता है ना, वो सदैव एक क्या होता है बच्चों, वो होता है बहुभुज। अगला है बच्चों सेकंड, एक अद्वितीय रेखा है, अद्वितीय रेखा कम से कम बिंदु से होकर गुजरती है। अद्वितीय रेखा है जिसके अनेक हल होते हैं और अनेक हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो हमेशा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। कितने बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। थर्ड है बच्चों हमारे पास, एक दिए गए बिंदु से रेखाएं गुजरती है। यानी देखा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती है, तो वो होती है अनंत। एक बिंदु से अनंत रेखाएं
गुजरती हैं बच्चों। अगला है दो भिन्न भिन्न रेखाएं अधिकतम बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दो रेखाएं भिन्न भिन्न है वो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये लो, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, ये कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर बच्चों? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये इस चैप्टर के क्या, ये इस चैप्टर के रिक्त स्थान थे, जो इस बार इन जो 4 रिक्त स्थान है इसमें से एक रिक्त स्थान आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों। आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, और आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का ये बच्चों। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया बच्चों। ये क्वेश्चन भी इस बार आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में, ठीक है बच्चों, पूछे जाने की पूरी संभावना है। और ये इस चैप्टर का एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। यदि 2 बिंदु ए व बी के बीच में सी है, ये हम बना लेते हैं माना बिंदु, माना बिंदु है बच्चों हमारे पास ए व बी, वे मध्य बिंदु है सी। ये हम बना लेते एक लाइन, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बच्चों बिंदु ए, बिंदु बी, और मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है सी। ये लो बच्चों, अब क्वेश्चन में बोला है ए सी बराबर है बी सी, यानी ए सी बराबर क्या है? ए सी बराबर है बी सी। तो हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर है 1/2 ए बी। अब हम यहाँ से यूक्लिड विभाजन की प्रमेय के अनुसार देखते हैं बच्चों। यूक्लिड विभाजन के अनुसार अब आपको क्या करना बच्चों, अगर बराबर बताना है ना तो आपको दोनों पक्षों में ए सी जोड़ देना। देखो पहला पक्ष है ए सी बराबर बी सी, तो दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर, ए सी जोड़ने पर, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। ए सी और ए सी यहाँ हो जाएंगे बच्चों 2 ए सी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं बी सी प्लस ए सी मिलकर क्या हो रहा है बच्चों। तो देखो यहाँ पर है बी और सी और ए और सी, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो ये यहाँ से लेके यह बन जाएगा बच्चों क्या? ए बी। तो हम बी सी प्लस ए सी के स्थान पर हम क्या ए बी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा? ए बी। तो यह आ जाएगा बच्चों क्या? ए बी। ए सी को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में ए सी बराबर आ जाएगा बच्चों ए बी बटा। अब देखो सिंपल संख्या को आपको एक तरफ रख दो तो यह आ जाएगा हमारे पास ए सी बराबर 1/2 ए बी। हमें ये ही क्वेश्चन में सिद्ध करना था, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और इति सिद्धम। ये क्वेश्चन आपके बच्चों अर्धवार्षिक एग्जाम में पिछली बार 4 नंबर का पूछा जा चुका है, और इस बार भी इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल को। मिलते हैं कल शाम को इसी टाइम, शाम 6:30 बजे। जय हिंद।